अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर, क्या हाल है आप लोगों का? आप लोगों के भी टेस्ट मुझे मिले हैं। आप लोग थोड़े से लोग हो, इसलिए मेरा दिल जो है ना वो लेक्चर देते वक्त होता है कि बाकी लोग भी सुन लें। तो बाकी लोगों के नंबर्स मुझसे भी गुम हो गए हैं। क्या आप लोग अपने फ्रेंड्स के नंबर अपने पास नहीं रखते? कोशिश तो करके देखें, राब्ता करने की, किसी से तो राब्ता करें। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स की तरफ। तो क्वेश्चन ये है, हाउ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स आर कंस्ट्रक्टेड इन ट्रेडिशनल फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल की बात करें तो फाइल होती क्या है? रिलेटेड रिकॉर्ड का मजमूआ, जिसे हम एक सिंगल रिकॉर्ड के तौर पर या एक सिंगल यूनिट के तौर पर ट्रीट करते हैं, फाइल कहलाती है। आप लोग ये समझ लें, रिलेटेड रिकॉर्ड से क्या मुराद है। आप लोगों ने जब एडमिशन लिया तो आप लोगों का एक फॉर्म जो है, एक पर्सन का फॉर्म जो है, वो एक रिकॉर्ड कहलाएगा। अब उस रिकॉर्ड को आप लोग 100 फॉर एग्ज़ाम्पल लोग हो या 50 लोग हो, तो आपके 50 फॉर्म्स या 50 जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स थे उनको हमने एक फ़ाइल में रख लिया। तो ये फ़ाइल में रख लिया ना, ये बात वो फ़ाइल बन गई ना। वो रिकॉर्ड्स को जब हम मजमूई तौर पे रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? वो फ़ाइल बन जाती है। समझ आ रही है ना बात की? तो फाइल का दूसरा नाम डाटा सेट भी है। इसी तरह फर्स्ट ईयर की अलग फ़ाइल होगी, सेकेंड ईयर की अलग फ़ाइल होगी और थर्ड ईयर की अलग फ़ाइल होगी। क्योंकि फर्स्ट ईयर के फॉर्म्स आपस में रिलेट कर रहे हैं, सेकेंड ईयर के फॉर्म आपस में रिलेट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे लफ्ज़ रिलेटेड रिकॉर्ड का है। फाइल्स को हम डिफरेंट स्टोरेज मीडिया पे स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क हो गया, यूएसबी फ्लैश हो गया, ऑप्टिकल डिस्क हो गया। अगर एग्जाम्पल उसने दी है student.dat, फाइल का नाम है जिसके अंदर कौन से रिकॉर्ड स्टोर है? स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड स्टोर हैं। रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। अब हम फर्दर फाइल को ब्रेक डाउन करते हैं। फाइल किससे मिलके बनी है? रिकॉर्ड से। ठीक है, अब पढ़ते हैं दोबारा से। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं रिकॉर्ड क्या है। इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन आपको बताई गई है, रिकॉर्ड होता क्या है। तो ये एक रोल नंबर 16 आपको नज़र आ रही होगी डायग्राम में, ये एक रिकॉर्ड दिखाया गया है। ठीक है, रिकॉर्ड को हम नॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं फाइल सिस्टम में। आ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड रिकॉर्ड। यानी रिकॉर्ड है क्या? फील्ड्स का मजमूआ क्या कहलाएगा? रिकॉर्ड। आ रही ना समझ? जैसे एक बुक है, बुक किसका मजमूआ है? पेजेस का। तो रिकॉर्ड किसका मजमूआ है? फील्ड्स का। हाँ जी, अब फील्ड है क्या? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ फील्ड। ये सब हायरार्की है एक्चुअली। सबसे छोटा यूनिट जो है वो कैरेक्टर है। कैरेक्टर मिलके क्या बनाते हैं? फील्ड बनाते हैं। फील्ड मिलके रिकॉर्ड बनाते हैं। रिकॉर्ड मिलके फाइल बनाती हैं। फाइल्स मिलके डेटाबेस बनाते हैं। ठीक है ना? ऑल द फील्ड मस्ट बी यूनिक एंड मीनिंगफुल नेम। अगर आपसे पूछा जाए डेटाबेस का सबसे छोटा यूनिट कौन सा है, तो वो कौन सा है? फील्ड। फील्ड होता क्या है? रोल नंबर एक फील्ड है, जिसे दूसरे आम ज़बान में हम कहते हैं खाना। रोल नंबर का खाना था, तो डेटाबेस के सिस्टम में इस खाने को जो है वो क्या कहना है? फील्ड। ठीक है, नेम का खाना आप लोगों की ज़बान में, तो ये डेटाबेस में इसे कहेंगे फील्ड। हर फील्ड का कुछ नाम होता है और उसके अंदर कुछ वैल्यू होती है। रोल नंबर फील्ड का नाम है, 16 या 17 वो क्या है? फील्ड के अंदर वैल्यू है। डेटा स्टोर्ड इन रिकॉर्ड ऑन द स्टोरेज डिस्क इन मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0s and 1s की फॉर्म में होती है। Each field of the record occupies the space that is allocated to it. हर फील्ड क्या करता है? और स्पेस ऑक्यूपाई करता है
जो उसे मुहैया की गई होती है। होल रिकॉर्ड स्टोर्ड टू और ट्राइब्ड टू एंड फॉर्म द स्टोरेज मीडिया एट वंस। हम पूरे रिकॉर्ड को एक ही वक्त हासिल कर सकते हैं और इकट्ठा ही स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आगे फील्ड्स की टाइप्स के बारे में बात की गई है, फिक्स्ड लेंथ और वेरिएबल लेंथ। फिक्स्ड लेंथ फील्ड के बारे में अगर बात करें तो उसका नाम उसे ही डिफाइन कर रहा है कि इसका साइज़ जो है वो चेंज नहीं हो सकता। फिक्स चीज़ वही होती है जिसे हम तब्दील ना कर सकें। जब ने हमने इसका साइज़ एक बार दे दिया है, इसे असाइन कर दिया है, तो उसे हम चेंज नहीं कर सकते। If the size of data is less than specified length, then remaining field space remains empty or filled with blank spaces. इसका हिसाब किताब वही है जिस तरह हमने मोबाइल में नाम सेव करना हो। अगर तो नाम छोटा है तो जगह बाकी बच जाएगी, लेकिन अगर नाम बड़ा है तो आधा नाम कट हो जाएगा। ठीक है ना। जैसे आपके पास एक उसने फील्ड स्पेस बताई हुई जिसके में 20 करैक्टर्स आ सकते हैं और नाम है फरजाना, तो फरजाना ने तो सिर्फ 7 करैक्टर्स लिए हैं, तो बाकी 13 जो स्पेसिस हैं वो ब्लैंक से फिल कर दी गई हैं। ठीक है, आगे एक पास वेरिएबल लेंथ फील्ड साइज है, तो उसमें क्या होता है, फील्ड का साइज जो होता है उसे आप तब्दील कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डाटा एंट्री। जिस टाइम आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो उस टाइम आप उसे तब्दील कर सकते हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा, इससे आपकी स्पेस बच जाएगी। यानी कहाँ 7 करैक्टर्स को स्टोर करना है और कहाँ 20 करैक्टर्स को स्टोर करना है, और जो स्पेस जो है वो कोई और भी नहीं ले सकता और कंप्यूटर ने उसे ऑक्यूपाई भी किया हुआ है। जैसे कि आप आए हो क्लास में और आप 7 चेयर्स छोड़ के बैठ जाओ और आप अपनी 7 सहेलियों की जगह रख दो और आपकी सहेलियाँ उस दिन सिर्फ 2 आएँ, अब वो 5 सीटें जो हैं वो सारा दिन के लिए वेकेंट पड़ी रहेंगी। तो उसने जगह तो ले ली है लेकिन उस पर बैठा भी कोई नहीं है। तो फिक्स्ड लेंथ फील्ड का यही हिसाब है कि बैठता भी कोई नहीं है और जगह भी ले ली है उसने। जबकि वेरिएबल लेंथ फील्ड में क्या आता है, जो आता जाए वो बैठता जाए, उतनी जगह मिलेगी जितना कोई होगा। ये था आपका आज का लेक्चर जिसमें हमने सेकंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फाइल्स को देखा, फिक्स्ड लेंथ फील्ड एंड वेरिएबल लेंथ फील्ड के बारे में बात की।